प्रभु के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अरे बैठो सरस्वती कंठ अरे शीस शंकर कुन बाते हे दीन बंधु भगवान अरे बैठो सरस्वती कंठ शीस शंकर कुन बाते अपने गुरु के चरण में हम शीस नवाते भैया अपने हे दीन बंधु भगवान अरे मान तेरो भक्तन में सच्चा अरे मान तेरो भक्तन में सच्चा जलती हवा के बीच बजाई दे बिल्ली गिरे बजा भैया जलती हे दीन बंधु भगवान ये दीनों के दयाला अरे पातरी बने गए रामा के अरे पातरी बने गए रामा के भैया दीने मुट्ठी चावल में दुखी हरे लए सुदामा के भैया दीने मुट्ठी चावल में दुखी लए सुदामा के अरे हरि हर बोलो मेरे भैया अरे हरि हर बोलो मेरे भैया ले बे को हर नाम नाई बे को गंगा भैया भैया ले बे को हर नाम नाई बे को गंगा भैया प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कसी है प्रभु जी तेरी हसीना हमारी हसी है मेरे दिल में लगी नहीं लगनी आज
बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सुखदेव भगवान की। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग, कथा पंडाल में बैठे हमारे सभी भक्तगण, मान भाव बुजुर्गों, सीता अनुसुईया जैसी भूमि में पड़ने वाली हमारी मां शक्ति, जहां भी इस साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही हो, सभी भक्तगणों से हमारा करबद्ध निवेदन है, आपके ग्राम में कथा को चलते चलते आज अष्टम दिवस यानी 8वां दिन है, लेकिन और कम लोगों की भी नहीं है। हाँ, वैसे ठंड ज्यादा पड़ रही है, हमारे बुजुर्गों को ठंड ज्यादा लग रही है। हाँ, तो ऐसा है, ठंड को इंतजाम करके लाए संग में। वैसे ना तो आजकल धन धाम की कमी, ना सम्मान की, बस टाइम की तो जाके माना कमी है, तो ठंड भी ज्यादा पड़ रही है। लेकिन फिर भी महाराज जितना भी समय मिले एकाग्रचित मन होना चाहिए। जो लोग भगवान की कथा मन लगा करके श्रवण पान करते हैं, मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास होता है उनका कल्याण संभव होता है। मेरे श्रोताओं एक बात बता दें, जो लोग भगवान की कथा मन लगा करके श्रवण पान करते हैं, उन लोगों का बेड़ा पार हो जाता है। और जब भी भगवान की कथा सुनने के लिए आए तो हमेशा कुछ नियम हुआ करते हैं, और नियमों का जो लोग पालन करते हैं, सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज से कहते हैं, परीक्षित महाराज, जिस प्रकार से भगवान की आप कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, अगर यूं ही करते रहो तो महाराज मुझे भरोसा ही नहीं है बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका कल्याण संभव होगा। लेकिन शर्त एक है, कभी भगवान की कथा में शंका नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों ने भगवान की कथा में शंका की, महाराज उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई। जिन लोगों ने भी भगवान की कथा में शंका की, एक समय की बात है, एक बार देव ऋषि नारद भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण से प्रार्थना की, हे दीन बंधु भगवान, इस पवित्र भूमि पर सबसे बड़ा भक्त कौन है तुम्हारा? और भगवान नारायण माला को जप रहे थे। जब भगवान नारायण माला को जप रहे थे तो देवर्षि नारद को शंका हो गई। देवर्षि नारद बोले, कह भगवान तुम कैसे भगवान हो? सब लोग तुम्हारा गुणान बात करते हैं और तुम किसके नाम की माला जप रहे हो? जवाब दिया, हम। बोले हाँ। बोले हम जो भक्त मेरे नाम की माला जपते हैं उनके नाम की हम जपते हैं। परीक्षित महाराज फिर शंका हो गई देवर्षि नारद को। बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले तो एक बात बताओ, अगर तुम भक्तों के नाम की माला जपते हो तो सबसे बड़ा भक्त तुम्हारा कौन है? उसी समय महाराज जवाब दिया, जो इस माला में सबसे बड़ा मूंगा है वो ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। लेकिन देवर्षि नारद को यह घमंड था कि सबसे बड़ा भक्त भगवान नारायण का मैं ही हूं। एकदम से जवाब दिया, प्रभु एक हमें शंका और हो रही है। बोले कहो। बोले शंका ये हो रही है कि महाराज ये मूंगा है कि न को? बोले ये मूंगा अगर बता दे कष्ट तो ना हो? बोले बिल्कुल नहीं होगा। बोले ये मूंगा सदन कसाई को है।
भगवान नारायण के मुख से सुना कि ये सदन कसाई को है। देव ऋषि नारद बोले तुम कैसे भगवान हो? वो पूरे दिन तो मांस बेचता है और तुम्हारा बड़ा भक्त कैसे हो गया? बोले तुम्हें पता नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जाओ तुम परीक्षा ले सकते हो। मेरे श्रोताओं, देव ऋषि नारद वहां से चले। देव ऋषि नारद चले तो क्या देखा, सदन कसाई के पास में माताओं लंबी लाइन लगी है, लंबी लाइन लगी है, मांस खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, बेचते हैं बेच। लेकिन महाराज शर्त एक थी। देव ऋषि नारद ने एक विशेषता देखी कि महाराज सदन कसाई पे अगर 1 किलो मांस कोई लेता है तो ही वही बाट रहता है, 2 किलो रहता है तो भी वही बाट रहता है, यानी बाट चेंज नहीं होते। देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया ये कैसा व्यापारी है, बाट चेंज नहीं करते हैं। 1 किलो कोई मांगते तो वही बाट रखो रहते, 2 किलो मांगते तो वही बाट रखो रहते हैं, और वजन जो जितना मांगता उतना ही जाता है। मेरे श्रोताओं, देव ऋषि नारद बड़े और कहा है, बोले बाबा जी अभी आप